क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके माँ बाप आपके लिए जो कर रहे हैं उसकी असली कीमत आपको तब पता चलती है जब आप खुद अपनी आंखों से उन्हें तकलीफ में देखते हैं, जब वो थके हुए घर आते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं, जब आपको पता चलता है कि वो सुबह से रात तक सिर्फ इसलिए खटते हैं ताकि आप अच्छे स्कूल में पढ़ सको, और जब वो बोझ आपको महसूस होता है तो क्या आप टूट जाते हैं या खड़े होते हैं? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी क्लास में सबसे होशियार था, जिसके पिता ने कर्ज लेकर उसे एक बड़े स्कूल में भेजा और जहां उसे लगा कि वो फिट नहीं होता, पर उसने जो सीखा वो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं था। यह कहानी है रंगोली की। तमिलनाडु एक छोटे से इलाके में रहती थी एक बेहद साधारण और गरीब पर प्यार से भरपूर फैमिली, गंधी एक धोबी था, यानी वो दूसरों के कपड़े धोता था, लोगों की डर्टी लॉन्ड्री उठाता था, उनके घर जाता था, कपड़े लाता था, धोता था, प्रेस करता था और वापस पहुंचाता था। यह काम था इज्जत का काम, पर इसमें थकान थी, घंटों की मेहनत थी, धूप में, बरसात में, हर मौसम में। गांधी की पत्नी थी कालीम्मा एक सिंपल और कड़क औरत थी। घर में उसकी आवाज तेज थी, वो चिल्लाती भी थी, झगड़ती भी थी, पर उस आवाज के पीछे जो दिल था वो सोने का था। वो पूरी फैमिली को एक धागे में पिरोए रखती थी। इन दोनों के 2 बच्चे थे, वेंबू लक्ष्मी, बड़ी बहन, सत्या से उम्र में बड़ी, एक ऐसी बहन जो भाई की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, जो खुद भी पढ़ती थी, काम करती थी और घर में हाथ बटाती थी, और था सत्यमूर्ति, जिसे सब सत्या कहते थे। सत्या इस कहानी का दिल था। सत्या अपनी गवर्नमेंट स्कूल में सबसे होशियार था, पहले नंबर से पास होता था। टीचर्स उसे एग्जाम्पल के तौर पर पेश करते थे, पूरा स्कूल उसे जानता था। सत्या का मतलब होता है सत्य, और यही उसकी पहचान थी, सच्चाई। पर गांधी और कालीम्मा के मन में एक ख्याल था, गवर्नमेंट स्कूल अच्छा था पर प्राइवेट स्कूल बेहतर था, और अगर सत्य को बड़ा आदमी बनना है तो उसे बड़े स्कूल की जरूरत है। यह ख्याल था, पर इसे पूरा करना बहुत मुश्किल था। उस प्राइवेट स्कूल की फीस गांधी की मंथली इनकम से कहीं ज्यादा थी, पर गांधी ने हार नहीं मानी। उसने लोन लिया, पड़ोसियों से उधार लिया, काम के घंटे बढ़ाए। कलियाम्मा ने भी काम शुरू किया। वेंबू ने पढ़ाई के साथ साथ घर का काम संभाला। पूरी फैमिली एक साथ जुट गई एक बच्चे के लिए। सत्य का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो गया। पहला दिन सत्य उस स्कूल के गेट पर खड़ा था। बड़ा स्कूल, साफ सुथरा, नई बिल्डिंग्स, अच्छे क्लासरूम्स, वेल ड्रेस्ड स्टूडेंट्स, सब अलग था, सब अनजाना था। सत्य ने अंदर कदम रखा और उसी पल एहसास हुआ, यहां वो अलग था। बाकी बच्चे अच्छे कपड़ों में थे, ब्रांड नेमर्स थे, फैंसी लंच बॉक्सेस थे, कार्स में आते थे, और उनकी बातें, उनके रेफरेंसेस, उनकी दुनिया सब अलग थी। सत्या के पास था एक पुराना स्कूल बैग, साधारण कपड़े और एक दिल जो घबराया हुआ था। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। सत्य की क्लास में एक ग्रुप था, पॉपुलर बच्चों का, रिच बैकग्राउंड वाले। उन्होंने सत्य को नोटिस किया। उन्हें पता चला कि वो धोबी का बेटा है, और उनके लिए यह एक फैक्ट नहीं था, यह एक हथियार था। वो सत्य को टेंट करते थे, धोबी का बेटा, साबुन की खुशबू आती है, तेरे घर में गाड़ी है। सत्य चुप रहता था, पर अंदर वो टूटता रहता था। घर आता था थका हुआ, बोझिल, पर मां बाप के सामने कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो जानता था उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है उसके लिए। पर्वती, इसी स्कूल में एक लड़की थी, पर्वती उन पॉपुलर स्टूडेंट्स में नहीं थी। वो भी थोड़ी अलग थी, थोड़ी क्वाइट, थोड़ी सेंसिटिव। पर्वती ने साथिया को नोटिस किया। पहले उसने देखा कि वो लंच टाइम में अकेला रहता है, फिर उसने देखा कि जब वो पॉपुलर ग्रुप टॉन्ट करता है, साथिया कुछ नहीं कहता। पर्वती को यह अच्छा नहीं लगा। उसने एक दिन साथिया से बात की। वो सिंपल बात थी, तुम कहां से हो जैसी, पर उस सिंपल बात में एक वार्मथ थी जो साथिया को लंबे समय से नहीं मिली थी। धीरे धीरे पार्वती और साथिया के बीच एक दोस्ती बनी। पार्वती उसे समझती थी, वो उसकी बैकग्राउंड को लेकर कोई जजमेंट नहीं करती थी, और सत्य को पहली बार उस स्कूल में कोई सेफ जगह मिली। वो दोस्ती कब कुछ और बनने लगी यह कहना मुश्किल था, पर वो बन रही थी। सत्य के मन में पार्वती के लिए कुछ था, पर वो उसे नाम नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा एक और बात थी, घर। वो रातें जब गांधी देर से आता था, जब कालीम्मा बिना कुछ कहे खाना बनाती थी, जब वेंबू उसके लिए पढ़ाई में हेल्प करती थी। सत्य के कंधे पर एक ऐसा बोझ था जो नजर नहीं आता था। एक दिन सत्य स्कूल से जल्दी लौटा, घर के पास आया और उसने देखा गांधी सड़क पर बैठा था, थका हुआ,
उसके हाथ में कपड़ों की एक गठरी थी, उसकी आंखें बंद थीं। वो बस एक पल के लिए रुका था। वो थकान, वो पल। सत्य वहां खड़ा रहा। उसके पिता उसे देख नहीं रहे थे, पर सत्य देख रहा था। और उस देखने में जो था वो कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखाता। सत्य उस रात बहुत रोया, अकेले में, छत पर। वेंबू उसके पास आई। क्या हुआ? सत्या ने कहा। मुझे वापस गवर्नमेंट स्कूल जाना है। वेंबू चौंकी। क्यों? क्योंकि पापा इतनी तकलीफ उठा रहे हैं सिर्फ मेरे लिए, और मैं वहां फिट भी नहीं हो रहा। मैं उनके लिए बोझ बन रहा हूं। वेंबू ने उसे देखा और फिर उसने एक बात कही जो सत्य को हिला गई। तू बोझ नहीं है, तू उनका सपना है, और सपना पूरा करना बोझ नहीं होता। वो रात वो दोनों छत पर बैठे रहे, स्टार्स देखते रहे। कोई बात नहीं हुई, पर बहुत कुछ समझ आ गया। स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ। उस पॉपुलर ग्रुप के लीडर ने एक बार साथिया को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया, क्लास के सामने, टीचर के सामने। उस लड़के ने कहा, यह यहां क्यों आया है? इसे पैसे नहीं हैं, इसके पापा कपड़े धोते हैं। क्लास में हंसी हुई। सत्य खड़ा हुआ। उसने एक पल देखा उस लड़के को, और फिर उसने जो कहा वो सबने सुना। हाँ, मेरे पापा कपड़े धोते हैं, और तुम्हारे पापा के कपड़े भी शायद किसी ने धोए हों। इसमें शर्म किस लिए? काम काम होता है। वो मेहनत करते हैं ईमानदारी से, और मैं यहां उसी मेहनत की वजह से हूं। खामोशी। पर्वती ने सत्या को देखा। उसकी आंखों में कुछ था, एडमिरेशन, रिस्पेक्ट, कुछ और भी। टीचर ने उस दिन वो लड़के को क्लास से बाहर किया। वो एक टर्निंग पॉइंट था। सत्या उस दिन के बाद अलग था। उसने तय किया, वो यहां रहेगा, वो यहां फिट होगा, पर वो खुद को नहीं बदलेगा। वो वही रहेगा जो था। सत्या, सच्चाई। उसने पढ़ाई में फोकस किया। प्राइवेट स्कूल में जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थे वो यूज किए। लैब्स थे, लाइब्रेरी थी, बेटर टीचर्स थे। सत्या ने वो सब अब्सॉर्ब किया। उसकी ग्रेड्स बेहतर होने लगी, टीचर्स उसे नोटिस करने लगे, और धीरे धीरे वो वही हो गया जो गवर्नमेंट स्कूल में था, पहले नंबर पर। इस बार प्राइवेट स्कूल में। गांधी को जब पता चला तो वो रोए। वो कभी नहीं रोते थे, कालीम्मा के सामने तो बिल्कुल नहीं। पर उस रात कालीम्मा ने देखा, उसने कुछ नहीं कहा, बस गांधी के कंधे पर हाथ रख दिया। पार्वती की कहानी, पार्वती और सत्य के बीच जो था वो बढ़ता रहा। पार्वती को सत्य की सिंपलिसिटी पसंद थी, उसका ऑनेस्टी पसंद था। साथिया को पार्वती का वार्मथ पसंद था, उसका बिना जज के देखना पसंद था। पर दोनों ने कभी ओपनली कुछ नहीं कहा। स्कूल के आखिरी दिन आ रहे थे, एग्जाम्स होने वाले थे। साथिया का फोकस था रिजल्ट्स पर। वो अच्छा करना चाहता था, अपने पिता की कुर्बानी की इज्जत रखनी थी। पार्वती के मन में था कुछ कहना, पर दोनों के पार्ट्स शायद अलग थे। फाइनल एग्जाम्स, रिजल्ट्स आए। सत्य ने पूरे स्कूल में टॉप किया। गवर्नमेंट स्कूल से आया लड़का, धोबी का बेटा, पूरे प्राइवेट स्कूल में पहले नंबर पर। स्कूल का वो नोटिस बोर्ड जहां रिजल्ट्स लगे, सत्य का नाम सबसे ऊपर। गांधी और कालीम्मा आए स्कूल में उस दिन। गांधी अपनी धोबी की वर्दी में था, वही काम वाले कपड़े। उसने स्कूल का नोटिस बोर्ड देखा, अपने बेटे का नाम पढ़ा, और उसके चेहरे पर जो था वो किसी अवार्ड से, किसी सर्टिफिकेट से नहीं आता। वो एक बाप की खुशी थी। कालीम्मा ने सत्य को गले लगाया, सत्य ने भी। वेंबू वहां थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू। उस पल में वो पूरी फैमिली जो रात भर जागती थी, जो कर्ज में थी, जो खाना कम खाकर फीस भरती थी, उस पल में वो सब कुछ था। रंगोली, रंगोली का मतलब होता है रंग, खुशी, उत्सव, और वो पैटर्न जो जमीन पर बनाया जाता है घर के बाहर, स्वागत के लिए, शुभ के लिए। यह फैमिली एक रंगोली थी। रोज झगड़ती थी, रोज चिल्लाती थी, रोज थकती थी, पर रोज एक दूसरे के लिए खड़ी भी होती थी। और उसी साझेपन में एक रंग था, एक गर्माहट थी। पार्वती और सत्या, आखिरी दिन दोनों कॉरिडोर में मिले। पार्वती ने कहा, कांग्रेट्स। सत्या ने कहा, थैंक यू। एक पल की खामोशी। दोनों जानते थे कि कुछ अधूरा है, कुछ कहा नहीं गया, पर शायद यह कहानी उस साइलेंस में ज्यादा सुंदर थी। सत्या आगे जाएगा, कॉलेज जाएगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और शायद एक दिन पार्वती को वो मिल जाएगा जो वो ढूंढ रही है, और सत्या को भी। पर अभी बस यह था, एक लड़का जो सच्चाई में जिया, एक परिवार जो प्यार में जिया, और एक स्कूल जिसने उसे वो नहीं सिखाया जो बुक्स में था, बल्कि वो सिखाया जो जिंदगी में काम आता है।
कि तुम कहां से आए हो ये तुम्हें डिफाइन नहीं करता, कि तुम किस मिट्टी के हो ये तुम्हें तोड़ता नहीं, कि एक धोबी का बेटा भी किसी प्राइवेट स्कूल का टॉपर बन सकता है। पर सबसे बड़ी बात वो नहीं जो स्कूल की बोर्ड पर लिखा था, वो था जो उस धोबी के चेहरे पर था जब उसने अपने बेटे का नाम सबसे ऊपर देखा। वो खुशी, वो ही असली एजुकेशन थी, वो ही असली रंगोली थी, रंग बिरंगी, टेढ़ी मेढ़ी, पर अपनी, पूरी तरह अपनी।